हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। आज की वीडियो में बात करने आ रहे हैं ड्यू कॉलेज के ऐसे स्टूडेंट्स जो बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर से बिलोंग करते हैं और साथ ही सर वो अभी 6th सेमेस्टर में है। तो गाइस इस वीडियो में बात करूँगा कि ड्यू कॉलेज के कोई से भी स्टूडेंट, चाहे वो सोल से बिलोंग करते हो, रेगुलर से बिलोंग करते हो या फिर एनसी वेब से बिलोंग करते हो, तीनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है एंड कंडीशन ये है कि वो 6th सेमेस्टर में होने चाहिए। तो उनकी एक बुक है बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जो सेकंड पार्ट है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो हम 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कि जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स, जो आपका सेकंड पार्ट है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स का, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के 6th सेमेस्टर के ड्यू कॉलेज के सोल, रेगुलर या एनसी वेब के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी एक बुक जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स सेकंड पार्ट है। तो उसका जो फर्स्ट चैप्टर है आपका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर, आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन का परिचय। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा एंड साथ साथ हम 11th यूनिट तक, आपकी फर्स्ट यूनिट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। देन हम जो ये वाली बुक है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, सबसे पहले हम ये कंप्लीट करेंगे। देन इसके बाद जो अदर बुक्स है आपकी वो भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो 6th सेमेस्टर का जो कोर्स है अपना यहाँ से शुरू होता है इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स की यूनिट फर्स्ट से। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट फर्स्ट। ठीक है, जो आपकी टॉपिक का नाम है आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन का परिचय। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जोड़ देखना। तो चलते अपनी वीडियो की ओर एंड शुरू करते हैं अपनी वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूनिट फर्स्ट है अपनी आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन का परिचय। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन का परिचय, इसका मतलब ये है कि भारत के अंदर आधुनिक मतलब वर्तमान में या फिर आज के समय में, ठीक है, 19वीं सदी के बाद या फिर आज तक का जो समय है, आधुनिक भारतीय राजनीति चिंतन का परिचय। इसमें ये बताया कि ऐसे कौन कौन से लोग थे या विद्वान थे जिन्होंने राजनीति के बारे में सोचा, भारत की राजनीति के बारे में सोचा या फिर समाज में कुछ ऐसी क्रांति ला दी जिसकी वजह से उन्हें आज भी याद किया जाता है। ठीक है, या फिर उन्होंने राजनीति में किस प्रकार के परिवर्तन किए भारत के अंदर, और वो भी ज़्यादा समय पहले के नहीं, 19वीं सदी से लेकर आज तक। ठीक है, उनके बारे में हम जानेंगे और कुछ प्राचीन काल के जो राजनीति चिंतन थे उनके बारे में भी जानेंगे। तो भारत के राजनीति चिंतन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम पश्चिमी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो आपका बेस रहेगा, इस वीडियो में हम बेस कवर करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के थ्रू अपन जो है अपना जो टॉपिक है उसके ऊपर फोकस करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस सबसे पहले मजबूत होना चाहिए। तो आधुनिक भारत में राजनीति चिंतन, इससे पहले हम सबसे पहले बात करेंगे पश्चिमी सभ्यता के बारे में, जो आपका यूरोपीय देशों के मिलके बना है। ठीक है, यूरोपीय देशों की बात करेंगे। तो देखो, पश्चिमी सभ्यता मतलब यूरोपीय देश जितने भी हैं उनके इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भाग कौन कौन से थे, जैसे कि भारत का इतिहास है उसको भी कई 3 भागों में बांटा गया है। ऐसी जो अपनी पश्चिमी सभ्यता है, मतलब ऐसे देश जो विकसित हो चुके हैं, जिन्होंने अपना विकास कर लिया, या यूरोपीय देश, तो उनकी जो सभ्यता है उनको भी कितने भागों में बांटा गया, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। एक प्राचीन काल का इतिहास है, दूसरा मध्यकाल का इतिहास है और तीसरा आधुनिक काल का इतिहास है। ठीक है, प्राचीन काल जो सबसे पहले वाली हिस्ट्री थी, ठीक है, एंशियंट हिस्ट्री कहते हैं इसे, और दूसरा अपना मध्यकाल जो मेडिएवल हिस्ट्री है। देन थर्ड वाली है आधुनिक, जिसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो 3 भागों में बांटा गया है इतिहास को। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन काल के इतिहास की। प्राचीन काल में ना बहुत मतलब कुप्रथाएं चलती थी। ठीक है, और दूसरी बात जब मध्यकाल आया, मध्यकाल में भी जो है राजा का शासन हुआ करता था, जिसमें राजा क्या करता था, जमींदारों और कुछ सामंतों को ना वो करता था नियुक्त, ताकि वो जाकर किसानों से क्या करे, कर वसूले, या फिर किसानों का शोषण किया जाता था। मतलब राजा इसमें ना तानाशाही भी होते थे और कुछ बुरे राजा भी होते थे। और उसके बाद आधुनिक इतिहास में थोड़ा सा चेंजेस आया, मतलब इन सबको दूर किया गया। जो बुरी प्रथाएं थी उनको हटाया गया, और कुछ जो कुप्रथाएं जिसे हम कहते हैं ना बुरी प्रथाएं या फिर राजा का शासन, इसको हटा दिया गया। तो आधुनिक इतिहास में बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें हम आपको नोट्स जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो इसके थ्रू हम देखेंगे कि क्या क्या हुआ था या क्या अभी हो रहा है। ठीक है, पश्चिमी सभ्यता में यूरोप के साथ साथ अपना अमेरिका भी शामिल हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका की क्रांति के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो देखो, प्राचीन काल के इतिहास में
कुप्रथा है, मतलब बुरी बुरी जो प्रथाएं थी वो मौजूद थी। जो आज के बेस पर देखें ना, बुरी प्रथाएं मानी जाती है, लेकिन उस समय लोग ज़्यादा नहीं सोचते थे। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में सामंतों की व्यवस्था, राजा का शासन हुआ करता था तथा राजा जमींदारों सामंतों के द्वारा किसानों से कर वसूला करता था, जिससे किसानों का कई बार शोषण भी होता था। ठीक है, किसानों की जो स्थिति थी बहुत ज़्यादा बुरी थी, उनसे काम कराया जाता था, लेकिन जमींदार जो था, देखो राजा ने क्या करा, जमींदारों को नियुक्त करा। ठीक है, और जमींदार क्या करते थे, किसानों से मन चाह जो कर होता था वो वसूलते थे। ठीक है, जितना जमींदार का मन करेगा उतना ही वो क्या करते थे, किसानों से कर वसूलते थे, जिससे किसानों के पास ना खाने को रहता था और ना कुछ राशि, मतलब पैसे वगैरह कुछ नहीं रहते थे। ठीक है, और किसानों की जो स्थिति थी वो ख़राब हो जाती थी। और राजा क्या होते थे उस समय, क्रूर भी होते थे, मतलब गुस्से वाले या फिर बुरे, तथा तानाशाही भी होते थे, मतलब अपनी मनमर्जी करते थे। जब राजा ने कर की दरें बढ़ा दी तो प्रजा ने आंदोलन करना भी शुरू कर दिए। ठीक है, ये मध्यकाल की भी बात आ जाएगी। जब क्या करा, राजा ने कर की दर बढ़ा दी कि तुम्हें अब कर क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। तो प्रजा ने क्या करा, लोगों ने क्या करा, जो कर की दरें बढ़ी थी तो लोगों ने उसके कारण क्या करा, आंदोलन करना शुरू कर दिया राजा के विरुद्ध। ठीक है, अब लोगों ने राजा का विरोध करना शुरू कर दिया, तो राजा को पद से हटाया गया और राजा से उसकी जो गद्दी थी वो छीन ली गई। तो लोगों ने क्या करा, फिर राजा को हटाते ही लोगों ने लोकतंत्र की मांग करना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे कर कर के क्या हुआ, स्थिति में सुधार आता गया, क्योंकि जो कुप्रथाएं थी या फिर राजा का जो भी शासन था, तानाशाही शासन या क्रूर शासन, उसको हटा दिया गया। फिर लोकतंत्र की स्थापना हुई। फिर धीरे धीरे यूरोप या फिर पश्चिमी सभ्यता का क्या होने लग गया, विकास, या वो विकसित होने लग गए। ठीक है, उनका विकास हुआ तो एक टाइम पे वो विकसित हो गए। आज हम जानते हैं आधुनिक इतिहास में कि पश्चिमी सभ्यता हम एक विकसित सभ्यता के रूप में देखते हैं। अब बात करते हैं थोड़े पहले समय की, अमेरिका में क्रांति। देखो, जब अमेरिका में सन 1776 मतलब 1776 में क्रांति आई तो समानता के अधिकार पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था। जब अमेरिका में क्रांति हुई तो 1776 में क्या हुआ था, जो क्रांति थी मतलब चल रही थी। ठीक है, 1776 में भी ये चल रही थी क्रांति अमेरिका में। तो समानता का जो अधिकार था उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया था तथा समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार में भी शामिल कर लिया गया था। ठीक है, जब क्रांति हुई तो समानता के अधिकार पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। और समानता का अधिकार जैसे कि हम जानते हैं मौलिक अधिकार के अंदर आता है, फंडामेंटल राइट्स में आता है। ठीक है, तो दुनिया भर में मौलिक अधिकार अमेरिकी क्रांति के बाद निकल कर आया। ठीक है, मौलिक अधिकार जो था वो हमने कहाँ से लिया है, भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और समानता का अधिकार भी उसमें है मौलिक अधिकार में। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्थान का अधिकार और साथ ही साथ संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार है जिसमें से समानता का अधिकार भी है, बाकी 6 अधिकार है मौलिक अधिकार में। ठीक है, तो इसमें हमने जो समानता का अधिकार या फिर मौलिक अधिकार की बात करें, जितने भी 6 के 6 मौलिक अधिकार हैं वो भारतीय संविधान में भी शामिल है। अब ये भारत के संविधान में कैसे लिए गए, क्योंकि अमेरिका के संविधान से हमने क्या करा, भारत के संविधान में ने शामिल करा है। मतलब बात ये है कि जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका में सबसे पहले आए थे, अमेरिकी क्रांति के बाद। ठीक है, अब अमेरिका के संविधान के थ्रू भारत के संविधान में भी मौलिक अधिकारों को शामिल कर लिया गया है, क्योंकि भारत का संविधान एक ऐसा संविधान है जो अलग अलग देशों के संविधान से मिलकर हमने कुछ ना कुछ उस अलग अलग संविधान से लिया है। ठीक है, हमने ब्रिटेन से कुछ ना कुछ चीज़ें ली हैं और उसको संविधान में ऐड किया, अमेरिका से कुछ लिया है, ठीक है, कनाडा से भी कुछ लिया है और साथ ही साथ फ्रांस हो गया, ठीक है, तो आयरलैंड हो गया। तो अलग अलग देशों से हमने अलग अलग अधिकार लिए या फिर अलग अलग जो कानून वगैरह है वो लिए हैं और उसको अपने भारत के संविधान में शामिल किया है। तो ऐसी मौलिक अधिकार जो है वो भारत के संविधान में हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका के संविधान से। और अमेरिका के पास वो कब आया था, अमेरिकी क्रांति के बाद। ठीक है, मतलब अमेरिका में जो है क्रांति चल रही थी जब आया था, लेकिन दुनिया भर में कब आया था, अमेरिका की क्रांति के बाद आया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं फ्रांस के बारे में। फ्रांस की क्रांति से हमें लिबर्टी मतलब जो आज़ादी वगैरह है उसकी जानकारी हमें पता चली। पश्चिमी सभ्यता में अरस्तु, प्लेटो, होब्स, मैकियावेली और रूसो ने अपने विचारों से समाज में क्या ला दी थी, क्रांति ला दी थी।
मतलब पश्चिमी सभ्यता में ना ये कुछ अपने विद्वान थे, अरस्तु, प्लेटो, हॉब्स, मैकियावेली, रूसो। तो इनके जो विचार थे ना बहुत ज़्यादा मजबूत थे, तो इन्होंने अपने विचार समाज के सामने रखे, जिसकी वजह से समाज में जागरूकता आई और समाज में कुछ बदलाव भी देखने को मिले। तो इनको ना एक चिंतन के रूप में भी माना जाता है। पश्चिमी सभ्यता के ये क्या है, चिंतन है। ठीक है, ऐसे हम भारत के भी जो चिंतन है ना, समाज के जो चिंतन है, आधुनिक इतिहास के जो भी चिंतन है, उनके बारे में भी हम जानेंगे कि राजनीतिक चिंतन कौन कौन से हैं जिन्होंने राजनीति पर या समाज के बारे में कुछ विचार रखे और उसको समाज ने भी स्वीकार किया। ठीक है, तो ऐसी जो चिंतन थे पश्चिमी सभ्यता में भी थे, जिनकी वजह से, जिनके विचारों की वजह से समाज में क्या हुई थी, क्रांति, और समाज में कुछ बदलाव देखने को मिले थे। तो 15वीं से 16वीं सदी के बीच पूरे यूरोप में ईसाई धर्म फैला हुआ था। ठीक है, अब देखो पूरे यूरोप की बात आ रही है। तो जब 15वीं से 16वीं सदी चली थी, मतलब बहुत पहले, तो उस समय ईसाई धर्म जो था वो पूरे यूरोप में फैला हुआ था। अब ईसाई धर्म उस समय बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया था। तो ईसाई धर्म से संबंधित अंधविश्वासों का जन्म हुआ। मतलब 15वीं से 16वीं सदी तक बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो ईसाई धर्म को मानने लगे। तो कुछ जो थे, मतलब कि एक तरीके से हम कैसे कह सकते हैं, कुछ ऐसी संस्थाएं थी जो ईसाई धर्म के अंदर ही आती थी, और उन्होंने क्या करा, लोगों से धन लूटना शुरू कर दिया। ठीक है, लोगों से क्या करा, धन लूटना शुरू कर दिया। लेकिन बाद में जब बाइबल का अनुवाद हुआ था, ठीक है, बाइबल का जब ट्रांसलेट किया गया था बाइबल को, तो उससे पता चला कि जो भी चर्च है ना वो एक धन लूटने वाली क्या है, संस्था बन चुकी है। जब बाइबल का क्या किया गया था, अनुवाद किया गया था, तो उससे पता लगा कि जो अपनी चर्च है वो क्या है, धन लूटने वाली एक संस्था है। ये ऐसा बोला गया था और ये रियलिटी में हुआ था। लेकिन कुछ लोगों ने क्या बनाया था, चर्च को बुरा बना दिया था। तो इस प्रकार से हम इसको देखो, अब ईसाई धर्म वाला जो टॉपिक है या चर्च वाला टॉपिक है उसको अब जानेंगे। देन इसके बाद जो अपनी ये कंप्लीट हो जाएगी बेस। ठीक है, तो देखो आपने इसके बारे में हिस्ट्री में ही पढ़ा होगा, 11वीं क्लास में जो आपकी हिस्ट्री है उसमें भी आपने ईसाई धर्म के बारे में पढ़ा होगा। तो वही बातें इसमें रिपीट होगी। ईसाई धर्म से संबंधित कई अंधविश्वासों का जन्म हुआ था। ठीक है, तथा चर्च के अंदर कई बुराइयों का भी जन्म हुआ। ठीक है, कुछ लोगों ने क्या कर दिया था, चर्च को ख़राब कर दिया था। अब अगला, तथा चर्च ने लोगों से धन लूटना भी क्या करा, शुरू कर दिया। ठीक है, अपने फ़ायदे के लिए। पाप स्वीकृति दस्तावेज, एक दस्तावेज था जिसको बोलते हैं पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज। चर्च द्वारा जारी एक दस्तावेज था। चर्च ने क्या करा था, एक दस्तावेज जारी करा जिसका नाम ये था, पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज। चर्च कहता था, इस दस्तावेज के माध्यम से चर्च कहता था कि ये दस्तावेज व्यक्ति को उसके सभी पापों से मुक्ति दिला सकता है। तथा चर्च इस दस्तावेज को बेचकर खूब धन बटोर रहा था। मतलब चर्च क्या करता था, इस दस्तावेज को बेचता था और जो भी इस दस्तावेज को खरीदता था तो वो पापों से मुक्ति पा सकता है। मतलब उसने जो भी पाप किए उससे उसको मुक्ति मिल जाएगी। तो ऐसा करके इस दस्तावेज के बदले वो क्या करता था, खूब पैसा करे, मतलब बटोरता था पूरा चर्च। ठीक है, और एक अंधविश्वास ये भी फैला गया था कि जो चर्च, मतलब ईसाई का जो साइन होता है, जो क्रॉस वाला साइन होता है, ठीक है, जो भी मतलब उनके सामने प्रे करेगा तो उनकी जो मतलब इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। ऐसे कुछ अंधविश्वास भी थे। ठीक है, और बाकी एक पाप स्वीकारोक्ति दस्तावेज वाला जो मैंने आपको बताया कि इसके थ्रू वो मतलब जो चर्च था वो धन बहुत ज़्यादा बटोर रहा था लोगों से। ठीक है, मतलब एक तरीके से चर्च के द्वारा लोगों में अंधविश्वास फैलता जा रहा था। ठीक है, तो ये एक तरीके से बुरी चीज़ थी। तो देखो चर्च की व्याप्त मतलब इतनी सारी बुराइयों को देखकर अब एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर। उसने धर्म में क्या करा, सुधार करने के लिए प्रति धर्म सुधार आंदोलन शुरू कर दिया। अब एक चर्च को ना जितनी भी बुराई थी ना, ये जो धन लूट रहे थे या फिर जो अंधविश्वास फैला रहे थे या बुराइयाँ फैला रहे थे, ठीक है, तो एक व्यक्ति आया जिसका नाम था मार्टिन लूथर। उसने क्या करा, ये जर्मन का रहने वाला था, तो इन्होंने क्या करा, धर्म में सुधार करने के लिए, मतलब ईसाई धर्म में सुधार करने के लिए खासकर प्रति धर्म सुधार नाम का एक आंदोलन चला दिया। ठीक है, तो जो ईसाई कुप्रथाओं पर विश्वास करते थे उन्हें कैथोलिक कहा गया। मतलब जो ये बुरी प्रथाएं थी, धन लूटना वगैरह, जो इन पर भरोसा करते थे उनको कैथोलिक कहा गया था। जिन्होंने कुप्रथाओं का विरोध किया उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया था। ठीक है, तो वर्तमान में ईसाई धर्म को 3 भागों में बांटा गया है। एक कैथोलिक है जो क्या कर रहे थे, कुप्रथाओं का साथ दे रहे थे या इन पे विश्वास करते थे, वो तो कैथोलिक है। दूसरा प्रोटेस्टेंट जो इन कुप्रथाओं का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। बाकी तीसरा जो है, तीसरा भाग अपना है ऑर्थोडॉक्स। ठीक है, तो गाइस ये अपना
जो था बेस था, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी उसका बेस है। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो इसका मतलब आपको जो इसके बाद वाला जो मैं पार्ट बनाऊंगा आधुनिक भारत में राजनीतिक चिंतन का, ठीक है, जो परिचय है उससे रिलेटेड अगर जब मैं पार्ट बनाऊंगा तो आपको वो भी समझ आ जाएगा, क्योंकि अपना बेस था, बेस मजबूत करना ज़रूरी था। तो ये अपना बेस है। आई होप गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।